दोस्तों, कुत्ता वो वाहिद जानवर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने घरों में पाला जाता है। उसकी वजह इसकी वफादारी और अपने मालिक के लिए जान तक देने को तैयार होना है। लेकिन इसके बावजूद कुत्तों की बहुत सारी ऐसी किस्में मौजूद हैं जो इतनी खूनखार और जानलेवा होती हैं कि उन्हें घरों में पालना सिर्फ मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं होता। आज हम कुत्तों की कुछ ऐसी ही किस्मों के बारे में बताएंगे जो इंतहाई खूनखार होती हैं और यहाँ तक के बाज किस्मों के ऊपर तो हुकूमत ने भी घरों में पालने पर पाबंदी लगा दी हुई है। नंबर 10, रोटवाइलर। दोस्तों, ये अपने ही मालिक को काटने के बारे में दुनिया के सबसे मशहूर कुत्ते हैं। इस कुत्ते के बारे में मशहूर है कि अगर इसका ख्याल ना रखा जाए और इसकी देखभाल या तवज्जो ना की जाए तो ये अपने मालिक पे ही गुस्सा होकर उस पे हमला कर देता है। इसके अलावा ये कुत्तों की नस्लों में सबसे ज्यादा मजबूत जबड़े रखने वाले कुत्तों में भी शुमार होते हैं। इनके काटने का प्रेशर 310 पाउंड तक पहुंच जाता है। इनके जबड़े किस कदर मजबूत होते हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये किसी को काटते हैं तो 310 पाउंड तक का प्रेशर डाल सकते हैं। साइज में देखने में ये छोटे लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका वजन 70 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अगर इनकी मुनासिब ट्रेनिंग ना की जाए और इन्हें ना समझाया जाए कि किसको काटना है और किसको नहीं, तो ये किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए ज्यादातर इन्हें घरों में नहीं पाला जाता, बल्कि पुलिस या आर्मी के पास इन कुत्तों को देखा जाता है। नंबर 9 पे मौजूद है बॉयरबुल। बॉयरबुल को मैस्टिफ टाइप के कुत्तों में से सबसे फुर्तीले कुत्ते समझा जाता है। इनके काटने का दबाव इस कदर ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आम मैस्टिफ टाइप के कुत्ते 500 पाउंड तक काटते हैं, जबकि ये 600 पाउंड तक का प्रेशर डाल सकते हैं। वैसे तो ये जारे मिजाज नहीं होते और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मोहब्बत करना पसंद करते हैं, लेकिन ये इन्हें सिखाना पड़ता है और ये कई सदियों से इंसान की हिफाजत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें हिफाजत करना ना सिखाया जाए और इन्हें इनके इर्द गिर्द के माहौल से आगाह ना किया जाए और अगर ये हल्की सी भी बेचैनी महसूस करें तो ये फौरन हमला कर सकते हैं। देखने में ये छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी ताकत इस कदर ज्यादा होती है कि अगर ये आपके हाथ पे हमला कर दें तो उसको चीर फाड़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पे हमारे पास मौजूद है तिब्बतन मस्तीफ। देखने में इंतहाई शांत और खूबसूरत नजर आने वाला तिब्बतन मस्तीफ असल में इंतहाई खूनखार और खतरनाक कुत्ता होता है। इनकी सबसे स्पेशल चीज इनके जिस्म के ऊपर बेइंतहा बाल होते हैं, जिसकी वजह से ये शेरों जैसे भी दिखते हैं और इसी वजह से इन्हें लॉयन डॉग भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये कोई आम कुत्ते नहीं है। इनका साइज 4 फुट तक बड़ा हो सकता है और इनकी उम्र 14 से 16 साल तक हो सकती है और ये कुत्तों की नस्ल में सबसे ज्यादा बड़े कुत्ते भी समझे जाते हैं। इन कुत्तों को पालना कोई आम बात नहीं है। इनको संभालने के लिए आपका खुद का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतने ताकतवर और खूनखार हो सकते हैं कि अगर इनको किसी पर गुस्सा आ जाए तो ये किसी भी इंसान जबकि जानवर तक को चीर फाड़ सकते हैं। यही वजह है कि पिछले जमानों में इन्हें बेर बकरियों की हिफाजत के लिए रखा जाता था, क्योंकि ये शेर, चीते और भालुओं जैसे जानवरों तक से लड़ सकते थे। इन्हें घरों में पालने के लिए खास किस्म की ट्रेनिंग देनी पड़ती है और अगर इनकी ट्रेनिंग में जरा भी कमी हो और इनको किसी पर शक हो जाए तो ये सारा दिन उसकी तरफ घूरते रहते हैं और हल्की सी बेचैनी महसूस करने पर हमला भी कर देते हैं और यहाँ तक कि ये अपने मालिक पर भी हमला करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये कुत्तों की सबसे महंगी नस्ल में भी शुमार किए जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चों की कीमत भी लाखों में पहुंच जाती है। दोस्तों, नंबर 7 पे मौजूद है डोबरमैन। आपने अक्सर आर्मी और पुलिस के पास कुत्तों की एक खास किस्म की नस्ल देखी होगी। उन्हीं में से एक डोबरमैन भी है। ये इंतहाई फुर्तीले और तेज रफ्तार होते हैं। अपने कम वजन और पतले होने की वजह से ये किसी भी जगह में आसानी से घुस जाते हैं और किसी भी जगह से बड़ी फुर्तीली से हमला कर देते हैं। इनके सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि आर्मी और पुलिस इन कुत्तों को बहुत प्रेफर करती है। इनका वजन 25 से 40 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन इतने थोड़े वजन के बावजूद इनके जबड़ों की ताकत इस कदर ज्यादा होती है कि अगर ये एक दफा किसी के हाथ या बाजू
या टांग को पकड़ लें तो उसको छुड़वाना नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर लोग इन्हें घरों में नहीं पालते, उसकी वजह इनकी ट्रेनिंग होती है। अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए और इन्हें माहौल दोस्त ना किया जाए तो ये किसी भी चीज पे जरा सी बेचैनी हासिल होने पर हमला कर देते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर आर्मी और पुलिस इन कुत्तों को प्रेफर करती है, क्योंकि ये फौरन ही किसी भी दुश्मन के ऊपर हल्की सी बेचैनी महसूस करने पर हमला कर देते हैं। नंबर 6, प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो कैनेरी आइलैंड कैच डॉग, ये इस किस्म के कुत्ते हैं जिन्हें आमतौर पर लाइव स्टॉक की हिफाजत के लिए पाला जाता है, लेकिन ये इंतहाई पावरफुल और अग्रेसिव किस्म के कुत्ते होते हैं और आमतौर पर कहा जाता है कि इन्हें सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड कुत्ते रखने वाला ही पाल सकता है। उसके अलावा अगर कोई इसे रखे और अच्छी तरह से सोशलाइज या आम लोगों के साथ रहना ना सिखाए तो ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इनका वजन 50 से 60 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी उम्र 9 से 11 साल तक होती है। ये आमतौर पर नेचर के मुताबिक शकी मिजाज, स्ट्रॉन्ग और दूसरों पर हमला करने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा जगहों पर यह भी देखने को मिला है कि इन्होंने आम जाते हुए लोगों पर हमला कर दिया या फिर अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी और वो ये कि इनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई और इन्हें नहीं सिखाया गया कि कहां पर किस तरह रहना है। नंबर 5, काकाजियन शेफर्ड। अपनी शक्ल से बेड़ियों की तरह दिखने वाले ये कुत्ते दरअसल आजाद और जिद्दी फितरत के होते हैं। ये कभी भी ट्रेन होना और लोगों के पास रहना पसंद नहीं करते और ये हमेशा ठंडे पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि मैदानी इलाकों के लोग इन कुत्तों को नहीं पाल सकते और अगर पाल लें तो इन्हीं कुत्तों से हमले का डर मौजूद रहता है। इनके जबड़े इस कदर मजबूत समझे जाते हैं कि ये एक ही वार में आपकी हड्डी तोड़ सकते हैं। आमतौर पर इनका कद 70 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है और कहा जाता है कि अगर ये एक दफा अपने शिकार पर हमला कर दे तो ये अपने मालिक की भी नहीं सुनते जब तक कि उस शिकार को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर दें, यानी मौत के घाट न उतार दें। इसीलिए इन कुत्तों को आमतौर पर लोग पालना पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं अगर इनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर दिया जाए तो ये अपने मालिक की हिफाजत हर सूरत में करते हैं। नंबर 4, पिटबुल। दोस्तों, आपने कुत्तों की नस्ल में सबसे ज्यादा नाम पिटबुल का ही सुना होगा, क्योंकि ये अपनी खौफनाक शक्ल और जबरदस्त जिसामत की वजह से काफी मशहूर हैं। ये न सिर्फ देखने में डरावने नजर आते हैं बल्कि इन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन कुत्तों में भी शामिल किया जाता है। इनके जबड़ों में इस कदर ताकत होती है कि अगर ये एक दफा किसी के टांग या बाजू को पकड़ ले तो उसको छिड़वाना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि इसके मालिक को इसको बहुत अच्छे से सोशलाइज करना पड़ता है, यानी दूसरे लोगों के साथ रहना खाना पड़ता है, वरना अगर ये किसी पर हमला कर दे तो दूसरे शख्स के लिए नुकसान उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। दोस्तों, ये कुत्ते पूरी दुनिया में एक खास वजह से काफी ज्यादा बदनाम हैं। इनकी अग्रेसिव नेचर और ताकतवर होने की वजह से अमेरिका ने बहुत सारे मुजरिमों ने इनको ट्रेन किया हुआ था और अपने दुश्मनों पे हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका के अंदर इन कुत्तों की वजह से 257 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इन कुत्तों को घरों में पालने पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। आमतौर पर इनका साइज 30 से 50 किलोग्राम के दरमियान होता है, लेकिन स्क्रीन पे नजर आने वाला ये कुत्ता दुनिया का सबसे बड़ा पिटबुल माना जाता है, जिसे इंग्लैंड की एक लड़की ने पाला हुआ है और इसका वजन 80 किलोग्राम बताया जाता है। इनकी अग्रेसिव नेचर की वजह से इनके मालिक को इन्हें हर वक्त कूल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे कुत्ते या इंसान पर एक दफा हमला कर दे तो इसके बाद ये पीछे नहीं हटते। इसी वजह से इन्हें फाइटिंग ब्रीड के डॉग भी कहा जाता है। नंबर 3, नियोपोलिटन मैस्टीफ। दोस्तों, ये अपनी डीली डाल खाल की वजह से काफी ज्यादा शरीफ और सुस्त कुत्ते नजर आते हैं, लेकिन ये असल में ऐसे नहीं होते। ये इंतहाई तेज, ताकतवर और फुर्तीले कुत्ते समझे जाते हैं। इन्हें ज्यादातर अपने घरों, बंगलों और प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस काम में पहले से ही माहिर होते हैं। इन कुत्तों का ज्यादातर ताल्लुक इटली से होता है, जहां पर इन्हें टाइगर्स के साथ लड़वाने की एक तारीख है और कहा जाता है कि रोमन्स इन्हें अपनी जंगों में भी साथ लेकर जाया करते थे और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करवाया करते थे। लेकिन इनकी एक खास बात यह है कि ये भौंकते बहुत कम हैं और इनमें सब्र काफी ज्यादा पाया जाता है। इनको अगर छेड़ा जाए तो ये काफी देर तक सब्र का इजहार करते हैं, लेकिन अगर ये जरा सी भी हलचल महसूस कर लें और खतरा महसूस हो तो ये फौरन हमला करते हैं और तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक या तो दुश्मन भाग ना जाए या फिर उसकी मौत ना हो जाए। नंबर 2, वुल्फ डॉग।
जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर होता है कि इनकी शक्ल और इनका नाम दोनों भेड़िए से मिलता है, क्योंकि ये भेड़िए और कुत्ते के क्रॉस से पैदा होते हैं। यही वजह है कि इनकी नेचर भी भेड़ियों जैसी होती है और ये शिकार करके खाना पसंद करते हैं, और इसी वजह से इन्हें घरों में पालना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये आपके छोटे बच्चे और यहाँ तक कि आपके तमाम छोटे जानवरों को अपना शिकार समझकर उन पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से यूरोप के कई ममालिक में इन्हें अपने घरों में पालने पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आते हैं जर्मन शेफर्ड। अगर कुत्तों की पसंदीदगी के बारे में बात की जाए तो जर्मन शेफर्ड को दुनिया का नंबर 1 कुत्ता समझा जाता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई शख्स इसको पालना पसंद करता है। उसकी वजह इसका इंटेलिजेंट और माहिर होना है। ये बड़ी आसानी से अपने माहौल दोस्त हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ दोस्ती अपना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इंतहाई खतरनाक समझे जाते हैं, क्योंकि इनके जबड़ों की ताकत 110 किलोग्राम तक पहुँच जाती है, और अगर किसी को ये पकड़ ले तो फिर उसके लिए छुड़वाना तकरीबन नामुमकिन होता है। अपनी समझदारी और इंटेलिजेंस की वजह से ज्यादातर फोर्सेस में इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादातर पुलिस और फौजें इन्हें सूंघने और दुश्मन को पहचानने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनका वजन तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम के दरमियान होता है। इसके बावजूद ये इंतहाई ताकतवर और जोशीले कुत्ते समझे जाते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे कुत्तों में भी शुमार किए जाते हैं।